हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो काफ़ी डिमांडेड वीडियो है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहा है कि सर इंडियन मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम फुल डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। इस वीडियो में हम फुल डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो भी उम्मीदवार दौड़ के दौरान पास हो जाते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है। इंडियन आर्मी भर्ती देखने से पहले इसके मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इंडियन आर्मी में बहुत उम्मीदवार बस इसी कारण से अनक्वालिफाइड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सभी उम्मीदवारों को यह पता होना चाहिए मेडिकल टेस्ट के लिए जाए तब हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहिए। और दोस्तों शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। दोस्तों आज हम इस वीडियोस के माध्यम से सभी उम्मीदवार को यह जानकारी देने वाले हैं कि इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और दोस्तों इसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट है चेस्ट टेस्ट। दोस्तों इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट की शुरुआत चेस्ट से होती है। दोस्तों इस टेस्ट के दौरान भी उम्मीदवारों को मिनिमम 5 सेंटीमीटर तक अपना चेस्ट फुलाना पड़ता है। तो सभी कैंडिडेट नॉर्मल अंदर की ओर खींचकर अपने चेस्ट को फुलाते हैं और जो उम्मीदवार ये करने में सफल हो जाते हैं उसका चेस्ट मेडिकल टेस्ट पास हो जाता है। दोस्तों इसमें आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है। दोस्तों चेस्ट टेस्ट में किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अपना नॉर्मल शरीर रखकर आप आसानी से 5 सेंटीमीटर तक अपना सीना फुला सकते हैं और दोस्तों आप आसानी से इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप घबराते हैं तो आपका शरीर में प्रॉब्लम यह होगी कि आप अपना चेस्ट फुला नहीं पाओगे। इसलिए दोस्तों आपको अपना शरीर नॉर्मल रखना है। दोस्तों सेकेंड है वेट टेस्ट। दोस्तों इंडियन आर्मी की इस भर्ती में जो भी उम्मीदवार दौड़ के दौरान पास हो जाते हैं तो दोस्तों उनका मेडिकल टेस्ट होता है। वेट टेस्ट में सभी उम्मीदवार का वेट नॉर्मल 50 केजी होना चाहिए। इससे कम वजन होने पर उस उम्मीदवार को भर्ती से निकाल दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा सबसे बड़ी जानकारी ये होना चाहिए कि आपकी जितनी लंबाई होगी उसके अनुसार आपके शरीर का वेट होना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी सावधानी यह है इसमें कि आप अपना शरीर स्वस्थ रखने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही सही वेट होता है। दोस्तों थर्ड है बॉडी मार्क। दोस्तों बॉडी मार्क टेस्ट के दौरान आपके शरीर में यह निशान देखी जाता है कि आपने बनवाए है या फिर नेचुरल है। दोस्तों आपके शरीर में हाथों में कहीं पर टैटू तो नहीं है और दोस्तों किसी कारण का कोई कट का निशान तो नहीं है। दोस्तों अगर इस प्रकार से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का बॉडी मार्क पाया जाता है तो दोस्तों उस मार्क की अच्छी तरीके से जांच होती है। और दोस्तों जो भी जांचकर्ता होते हैं उनके अनुसार अगर आपके निशान शरीर पर गलत जगह पर हुए या फिर आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई गलत निशान हुआ तो आपको भर्ती से बाहर किया जा सकता है। दोस्तों किसी चोट का निशान होने पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी किसी टैटू के निशान होने पर आती है। तो आपके शरीर में नेचुरल बॉडी मार्क है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि शरीर पर मस्से का होना, तिल का होना आदि। दोस्तों फोर्थ है नॉक नी टेस्ट। नॉक नी टेस्ट में सभी उम्मीदवार को सावधान पोजीशन में खड़ा किया जाता है और दोस्तों इस टेस्ट के दौरान आपके पैरों से लेकर घुटने तक आपके पैरों को अच्छी तरीके से देखा जाता है। तो इस टेस्ट में आपके घुटने मिल तो नहीं रहे इसे देखा जाता है। दोस्तों इस टेस्ट के दौरान आपके अपने घुटने आपस में मिल रहे होते तो आपको इस भर्ती से निकाल दिया जाता है, या फिर आपके घुटनों के बीच में बहुत स्पेस है तो भी आपको टाइम दिया जा सकता है और आपको री मेडिकल के लिए भेजा जा सकता है। और दोस्तों इसमें आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है। दोस्तों सावधानी के तौर पर इस अवस्था में जितना अधिक आप अंदर से घबराएंगे उतने ही अधिक आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इसलिए आपको अपना शरीर मेडिकल टेस्ट के दौरान नॉर्मल रखना है। दोस्तों नॉक नी टेस्ट की बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है जिनसे आप अपने पैरों को नॉर्मल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको उन एक्सरसाइज के बारे में जानना है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बता देना। फिफ्थ है लेग विंस टेस्ट। दोस्तों लेग विंस टेस्ट के दौरान आपके पैरों की नसों का टेस्ट होता है। दोस्तों इस टेस्ट में आपके पैर के जस्ट बैक साइड में और पैर के लेफ्ट साइड में जो नसें होती है उनका टेस्ट होता है। दोस्तों कहीं आपकी नसें फूल तो नहीं रही या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों 6 है फ्लैट फुट टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट में आपकी पैर के तलवे के नीचे जगह होनी चाहिए। दोस्तों सभी लोगों ने देखा हुआ कि हमारे तलवे के नीचे जगह होती है। दोस्तों हम किसी भी समतल जगह पर अपना पैर रखते हैं तो आप आसानी से अपने पैरों को देख सकते हैं। दोस्तों तलवे के नीचे अगर आपके तलवे के बीच जगह नहीं है, दोस्तों एकदम समतल जगह पर चटपटे तलवे है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अगर आपके पैरों के तलवे के नीचे बहुत अधिक जगह है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आपके पैर के तलवे
नॉर्मल होना चाहिए, जैसे कि किसी नॉर्मल व्यक्ति के होते हैं। दोस्तों इस टेस्ट में यही चेक किया जाता है कि आपके पैर के तलवे नॉर्मल है या फिर उनसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे एक्सरसाइज करके आसानी से सही कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और फिट फिंगर टेस्ट भी होता है। दोस्तों फिट फिंगर टेस्ट के दौरान आपके पैरों की उंगलियों की जांच की जाती है। इस टेस्ट में आपकी उंगलियों के साइज देखा जाता है और उनकी आकृति और लंबाई भी देखी जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से आपके शरीर की उंगलियां कहीं अधिक लंबी तो नहीं है या फिर किसी उंगली की कम लंबाई और किसी की बहुत अधिक लंबाई तो नहीं है, और दोस्तों किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपकी उंगलियां अधिक कटी हुई है या फिर उनमें कुछ बीमारी है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आपको उंगलियों को गैप और उनकी लंबाई या नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों 7 है आई टेस्ट। दोस्तों इस आई टेस्ट को 3 स्टेज में होता है। दोस्तों फर्स्ट आई टेस्ट, इस टेस्ट में आपके सामने एक पेंसिल को घुमाया जाता है और जिस तरह वह पेंसिल घुमाई जाती है दोस्तों उसी तरह आपकी आंखों का जो काला भाग होता है उसे उस पेंसिल की तरफ घुमाना पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें आपको अपनी गर्दन नहीं घुमानी है। दोस्तों उस पेंसिल को जो जांच करता होता है वह लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस प्रकार से घुमाते हैं, तब उसे यह पेंसिल की तरफ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखना पड़ता है। दोस्तों बिना गर्दन को मूव करे। दोस्तों सेकेंड आई टेस्ट है, आपकी आंखों की जांच की जाती है कि आप दूर और पास आसानी से देख सकते हो या नहीं। दोस्तों आपके सामने एक ऐसा चार्ट दिखाया जाता है जिसमें ABCD और कुछ अंक होते हैं। किसी का साइज बड़ा होता है तो किसी का साइज छोटा है, लेकिन बस आपको उसे पढ़कर बताना है और आप अगर ऐसा आसानी से कर सकते हो तो आप पास हो जाएंगे। तो तीसरे टेस्ट के दौरान आपको ऐसा चार्ट दिया जाता है जिसमें गहरे कलर में कोई अंक लिखा हुआ रहता है या फिर कुछ और लिखा हुआ होगा। दोस्तों बस उसे पढ़कर बताना होगा। दोस्तों इस प्रकार से ब्लाइंड टेस्ट होता है। दोस्तों इस प्रकार के टेस्ट को हम कलर विजन टेस्ट भी कहते हैं। 8th है ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट में आपको कानों को अच्छी तरीके से देखा जाता है कि आपके कान के अंदर किसी प्रकार का कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं है या फिर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए। आपके सुनने की क्षमता सही है या नहीं यह भी अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। दोस्तों नॉइस टेस्ट में आपके नाक को अच्छी तरीके से देखा जाता है, आपके नाक के अंदर किसी प्रकार का कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आपकी नाक की जो हड्डी है वह टूटी हुई तो नहीं है या फिर अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, बस इसे चेक किया जाता है। इस प्रकार से नॉइस टेस्ट होता है। दोस्तों नेक्स्ट है टीथ टेस्ट। तो टीथ टेस्ट में आपके दांतों को अच्छी तरीके से जांचा जाता है। दोस्तों इस जांच के दौरान आपके दांतों का साइज सही है या नहीं, दोस्तों कहीं आपके दांत सड़े हुए तो नहीं है, इस प्रकार की जांच की जाती है। और आपके दांत आपके मुंह से बाहर नहीं निकलने चाहिए, वो भी अच्छी तरीके से जांचा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से मेडिकल टेस्ट होता है, तो अपने दांतों को अच्छी तरीके से साफ सफाई करने के बाद ही मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए। तो अपने दांतों को यह भी जांचा जाता है कि कहीं आपके मुंह के अंदर दांतों में या कहीं कैंसर जैसी किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से टीथ टेस्ट होता है। दोस्तों नेक्स्ट है हार्ट टेस्ट। दोस्तों हार्ट टेस्ट में आपके हृदय की जांच की जाती है और इस जांच के दौरान आपके हृदय की धड़कनों को चेक किया जाता है कि कहीं आपकी धड़कनें अधिक तेज तो नहीं है या फिर आपकी धड़कन कम तो नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से जांच की जाती है। दोस्तों हार्ट टेस्ट के दौरान आपकी धड़कन नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों सावधानी रखने वाली बात यह है कि बहुत से कैंडिडेट घबरा जाते हैं, इस कारण से उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इस चेकअप के दौरान नॉर्मल रहना है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। ब्लड प्रेशर टेस्ट। दोस्तों ब्लड प्रेशर टेस्ट में अच्छी तरीके से जांच की जाती है कि कहीं आपका ब्लड प्रेशर अधिक तो नहीं है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम तो नहीं है। दोस्तों इसी तरीके से जांच की जाती है, अर्थात आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इसमें इतनी अधिक समस्या नहीं आती, बस आपको सावधानी रखने की जरूरत है। दोस्तों पैल्म टेस्ट के दौरान आपके हथेलियों की जांच की जाती है। इस जांच के दौरान आपकी हथेलियों में कहीं अधिक मात्रा में पसीना तो नहीं आता है और आपसे पहले हथेलियों से मुट्ठी मारने के लिए बोलेंगे और थोड़ी देर बाद आपको मुट्ठी खुलवाएंगे। दोस्तों अगर इस दौरान आपके हथेलियों में पसीना अधिक होता है तो आपको भर्ती से निकाल दिया जा सकता है या फिर आपको रीमेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों ऐसे ही पैल्म टेस्ट होता है। दोस्तों अगर आपको ऐसी समस्या है तो आपको तुरंत इलाज करवाना चाहिए ताकि मेडिकल टेस्ट के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। दोस्तों नेक्स्ट है फुल बॉडी टेस्ट। दोस्तों फुल बॉडी टेस्ट में आपकी पूरी बॉडी का एक्सरे करवाया जाता है। दोस्तों ये इसलिए करवाया जाता है क्योंकि बहुत से लोगों की हड्डियां टूटी फूटी रहती। दोस्तों आपके पैरों की या पूरे शरीर की कहीं भी किसी प्रकार की कोई हड्डियां में प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट है टेस्टिकल टेस्ट। टेस्टिकल टेस्ट में अंडकोश का चेक किया जाता है।
दोस्तों अंडकोश का चेक किया जाता है। दोस्तों इस जांच के दौरान उम्मीदवार के अंडकोश को अच्छी तरीके से जांचा जाता है कि कहीं उनका साइज अधिक तो नहीं है या कम ज़्यादा तो नहीं है। दोस्तों इस जांच के दौरान यह भी जांचा जाता है आपको किसी बड़ी समस्या के शिकार तो नहीं है या फिर आपके गुप्त अंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों इस जांच के दौरान आपका कहीं एक अंडकोश बड़ा तो नहीं या फिर एक अंडकोश छोटा तो नहीं है, इस प्रकार से जांच की जाती है। दोस्तों पिल्स टेस्ट के दौरान आपके पीछे वाले हिस्से में बवासीर देखी जाती है, कहीं आपकी बवासीर तो नहीं है। यह समस्या बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, इसलिए यह जरूरी जांच होती है। दोस्तों अगर यह बवासीर किसी उम्मीदवार के अंदर निकल जाती है तो दोस्तों उसे भर्ती से वंचित कर दिया जाता है या फिर उसे री मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जब भी इंडियन आर्मी की भर्ती देखे उस वक्त अगर यह बवासीर की समस्या है तो दोस्तों इसका जल्दी से उपचार करा लेना चाहिए, तभी इंडियन आर्मी की भर्ती देखे, वरना अपनी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोस्तों इंडियन आर्मी में बवासीर है किसी उम्मीदवार को तो उसे भर्ती में नहीं लिया जाता है और दोस्तों मेडिकल टेस्ट में निकाल दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है पैराग्राफ टेस्ट। पैराग्राफ टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है दोस्तों, जिसमें आपको सिर्फ पढ़कर बताना है। दोस्तों इस टेस्ट के दौरान सिर्फ यह देखा जाता है कि आप किसी पैराग्राफ को किसी तरीके से पढ़ पाते हो या नहीं, तो जिसमें अधिकतर सभी कैंडिडेट पास कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट में आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, तो इसके दौरान सिर्फ आपसे बातें की जाती है। इन बातों के दौरान आपके स्वभाव और आपकी बातों का परखा जाता है। ये एकदम नॉर्मल इंट्रोडक्शन रहता है। दोस्तों इस टेस्ट में यह देखा जाता है कि उम्मीदवार सही बोल पाता है या नहीं, तो इसलिए यह एक इंटरव्यू की तरह इंट्रोडक्शन लिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इंडियन आर्मी मेडिकल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर कर देना ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। दोस्तों